Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। तब्दीलियां आ रही हैं सियासी तौर पे, दिफाई तौर के ऊपर। इसके ऊपर निगाह रखना या इसको कैप्चर करना या समझना एक मुश्किल मरहला बन गया है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हिंदुस्तान के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके तहत ये दोनों स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अब यूरोप के देशों का नेटो पर भरोसा भी खत्म हो सकता है और अमेरिका के साथी देश एक दूसरे से सवाल पूछेंगे कि अगर डेनमार्क सुरक्षित नहीं है तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हो सकता है कि अब ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बदले अपनी मिलिट्री पावर को और बढ़ाएं या फिर नए दोस्त और नए विकल्पों को ढूंढें। That's a very big development, very big development. That is significant, बहुत significant है ये। देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे। इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बरतानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। कुछ ही महीने पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदा हुआ और अब बैटल लाइन सो टू स्पीक ड्रॉ हो गई हैं बड़ी क्लियरली। मगर इसके अंदर एक कैविएट है और वो कैविएट है कि पाकिस्तान की जो हालिया मिलिट्री लीडरशिप है उसने अपनी बैत दी हुई थी मुत्तहिदा अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद को, जो कुछ ही हफ्ते पहले आए पाकिस्तान, और उनको सलूट भी मारा गया। जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने जब से पाकिस्तान को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी, जिसको आधिकारिक तौर पे लोगों को ऐसे तो नहीं कह सकते ना, पाकिस्तान हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, पाकिस्तान के जो आर्मी है, सो उन्होंने इसको नाम दिया था पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील, जिसको कहा जाता था नाटो स्टाइल, पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी पे हमला, सऊदी पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला। यहाँ डेली पाकिस्तान बजे जा रहा है। खैर, मुद्दा ये नहीं है। पाकिस्तान इस डील को फ्लेक्स करता है पूरी दुनिया के सामने कि जी सऊदी जैसा ताकतवर देश हमारे साथ डील कर रहा है। अमेरिका के पास नहीं गया, इनके पास, भारत के पास नहीं गया, हमसे डील किया है। यहाँ आप देखें, भारत से लाइन लगा के खड़े हुए आज यूरोपीय यूनियन की जो डिफेंस डोमेन को देखने वाली मिसिज है, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एग्री हुए हैं, यूरोप के 28 देश, कि हम भारत के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन सब पे हम भारत के साथ एक डिफेंस डील करेंगे, जो कि पहले ये डिफेंस डील अमेरिका के साथ था और अमेरिका के साथ अभी भी है यूरोप का ये डिफेंस डील। बट अब यूरोपीय देश ये जान गए हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए डिफेंस डील को कूड़े में डाल के या उसको आग लगा देगा। सो बेसिकली अमेरिका से तो बात बन नहीं रही, तो यूरोपीय देश भारत के शरण में आ रहे। उधर MBZ भारत से स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करके गए। किसी भी समय भारत और EU का अभी FTA हो सकता है, डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है, वहीं MBZ के साथ यानी UAE के साथ भारत का डिफेंस पार्टनरशिप हो। सो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को तो पूरी दुनिया इतनी अच्छी तरीके से जानती है कि दुनिया रेडी है भारत के साथ डिफेंस फ्रेम में वर्क करने के लिए। बट ये तो अब पाला भारत के हाथ में कि भारत उनके साथ काम करेगा या नहीं। भारत जानते ही हैं आप लोग की मिलिट्री को फ्लेक्स करने के लिए नहीं, शांति के लिए यूज करता है। इसको हल्ला गर्दा मचाने के लिए नहीं कि जी इसको मार देंगे, उस पर मार देंगे, ये कर देंगे, उस पर चढ़ाई कर देंगे। ये भारत ने कभी अपनी मिलिट्री के साथ किया नहीं। अगर भारत ये करना शुरू कर देना तो ये फिर छोटे देश जिनको मैं इशारा कर रहा हूँ वो बचेंगे। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम, जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब EU इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक EU फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो EU लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं, तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा है। Up now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट।
अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं, हम जिधर नए हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। समझ रहे हैं बात? सो ये एक बड़ी दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है, अपने जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड सबसे बढ़ गया काउंटर टेररिज्म। अब होगा क्या, इंडिया क्या करेगा, इंडिया सारा टाइम उनको काउंटर टेररिज्म पे अपनी डेफिनेशन देगा, वो काउंटर टेररिज्म उनकी डेफिनेशन और है। यूरोपियन यूनियन विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू आस्क पाकिस्तान टू डू जो इंडियंस कहते हैं। ये मैं आपको बताऊं, यहां पे फिर डिफरेंस आ जाता है। एंड इंडियंस को भी इस चीज का पता है, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दैट द ईयू विल नॉट डू एंड से व्हाट वी टेल देम ऑन पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक छोटे मुल्क पोलैंड को कहा कि भाई आपने ये करना ही करना है, आपने ये करना ही करना है, आपने वो सब कुछ करना है जो हम आपको कहते हैं। समझ रहे हैं? गले भी मिले उनसे, मगर उसके बाद यमन हो गया और सऊदी अरब ने बिल्कुल ही गेम को चेंज कर दिया। अब एमबीजी मुत्तहदा अरब अमीरात के रूलर जाते हैं हिंदुस्तान और वहां पे उनका इस्तकबाल होता है बड़े पुरजोश तरीके से। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो नीचे खड़े होके उनसे गले मिलते हैं। क्या मतलब है इन सब चीजों का, पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, और ये पूरी सिचुएशन क्या एक जंग की तरफ बढ़ रही है? इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई साहब। किसी इंट्रोडक्शन के आप मोहताज नहीं हैं, बट आप साबिक एडिटर भी रह चुके हैं द न्यूज के, और आपका एक कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग है पिछले 40-45 साल की। शाहीन साहब, क्या आपने ऐसी डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से देखी है खित्ते में? सर, पहले आपको भी और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बड़ी रैपिड चेंजेस आ रही हैं, बड़ी गंभीर किस्म की चेंजेस आ रही हैं, और इसको फॉलो करना, इसको टू कीप पेस विद दी चेंजेस बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। एक अनाउंसमेंट आती है कि जी पाकिस्तान का सऊदीया से एग्रीमेंट हो गया, कुछ दिनों के बाद यूएई वाले पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे कोई बातचीत हो रही है, फिर वो यूएई वाले इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स आर रिवील्ड कि जी ये अच्छा, इसमें बात तो बहुत अरसे से हो रही होगी उनकी, बट दे हैव नाउ डिसाइडेड टू रिवील, और उधर सऊदी अरब का और यूएई का फड्डा पड़ा हुआ है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस होल रीजन, और अमेरिका इज लाइक eyeing to attack Iran again. ईरान अपने एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, उनकी इंटरनल खलफशार। पाकिस्तान इज इन इंटरनल टर्मोइल, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है।
उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी कोई बेस नजर नहीं आ रही कि जी वो हाउ विल दे implement whatever they have promised to all these players.